वनांचल टीवी 24 लाइव। भाजपा रांची ग्रामीण जिलाध्यक्ष विनय महतो धीरज ने प्रेस वार्ता कर कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही ये गीत हर भारतीय के हृदय में बस चुका था और इसके हर शब्द में राष्ट्र प्रेम की भावना झलकती है। जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वंदे मातरम को राजनीतिक कारणों से विवादों में घेरा गया। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस गीत के कुछ अंशों को विलोपित किया और मुस्लिम लीग के दबाव में इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आज का भारत नया भारत है, जहां वंदे मातरम किसी धर्म, जाति या दल का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतीक है। विनय महतो धीरज ने बताया कि वंदे मातरम एक्ट 150 के तहत 7 से 26 नवंबर तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों में निबंध लेखन, चित्रकला, कविता प्रतियोगिता और संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रमोद कुमार सिंह, सह संयोजक प्रज्ञा भारती और भाजपा नेत्री जयंती देवी उपस्थित थीं। आप सभी प्रेस या भाई बंधुओं का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज के ये प्रेस वार्ता हमारे वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने इसे देशभक्ति की भावना को जागरूक करने के लिए पूरे देश में एक कार्यक्रम का आयोजन इस माध्यम से किया है कि हर जगह वंदे मातरम गीत के महत्व को लोग जाने और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और इसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष रांची जिला ग्रामीण श्री विनय धीरज महतो जी आप सबको विस्तृत तौर पे इसकी जानकारी देंगे। जी, आप सभी को नमस्कार, जोहार। आज की इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम के सह संयोजक प्रज्ञा भारती जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद सिंह जी, पार्टी के हमारी महिला नेत्री जयंती जी, आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा कल यानी कि 7 नवंबर को होने वाला है। और इस 150 वर्ष पूरे होने पर पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 को ये निर्णय लिया गया था कि पूरे देश भर में एक उत्सव के रूप में इस वर्ष को हम सब मनाएंगे। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक अभियान के तहत लेते हुए पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और कल चूंकि अभी प्रमुख 150 स्थानों पे पूरे देश भर में होना है, उसमें एक रांची महानगर भी है, तो कल महानगर में आयोजित होगा। और उसके बाद ये कार्यक्रम नीचे स्तर तक यानी कि विधानसभा स्तर पे सभी स्कूलों में, कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके दौरान सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन होगा। और वैसे स्वतंत्रता सेनानी जहाँ पर उनका स्मारक है, वहाँ पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन होगा। और आप सब जानते हैं कि वंदे मातरम यानी कि इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जो 1875 के लगभग उन्होंने प्रारंभ की थी और 1882 में इसको आनंद मठ में उन्होंने पहली बार इसको प्रकाशित किया था। और उसके बाद 1896 में प्रथम बार इसको कांग्रेस के अधिवेशन में गाया भी गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लय में उन्होंने लय दिया था। और उसके बाद उसके अंतराल में हम देखें कि कई बार इस वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने लगातार इस पे कड़ी विरोध इन्होंने जताया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और भारतीय जब यहाँ के क्रांतिकारी जब अंग्रेजों के खिलाफ
लड़ रहे थे, तो ये जो वंदे मातरम गीत का जो महत्व था वो एक क्रांतिकारी के लिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना और पूरे देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम इस गीत के द्वारा हो रहा था। और जितने भी क्रांतिकारी थे जो लगातार अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, और ये गीत और ये नारा उनके दिलों में था। और एक हम गीत नहीं कर सकते कि एक देश के प्रति भाव जो था, जुनून देने का काम इस गीत से हो रहा था। और शायद कांग्रेस के कुछ नेताओं को इस राष्ट्रीय गीत के कुछ शब्दों से उनको तकलीफ हुई, और हाल के दिनों में 1937 के बाद और लगभग 1940 आते आते इसको आधिकारिक रूप से उन्होंने गाने से भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीय गीत का भी दर्जा मिला। तो जिस राष्ट्रीय गीत से आज देशवासियों को, देशभक्तों को जिस तरह से उन्होंने उस समय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका इस गीत ने निभाया था, और उसको कांग्रेस के नेताओं ने इसको लगातार इसके प्रति उन्होंने विरोध दर्ज किया, कहीं न कहीं चिंता का विषय है। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, वो हमेशा देशवासियों के लिए और देश की स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हमेशा उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में आज 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम को पूरे देश भर में एक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। कल उसका चूंकि 7 नवंबर को 150 साल पूरा होगा, कई 150 स्थान पे पूरे देश भर में हजारों की संख्या में एक साथ सामूहिक वंदे मातरम का गायन होगा। उसके बाद हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा स्तर पे, स्कूलों में, कॉलेजों में सामूहिक रूप से वंदे मातरम गायन करेंगे। फिर इस पे निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इस पे संगोष्ठी की जाएगी। इस पर अभिभाषण की प्रतियोगिता रखी जाएगी और छोटे छोटे उस पे ऑनलाइन जो रील्स बना के, कोई पेंटिंग बना के, इस पे भी सोशल मीडिया में इसका एक कैंपेनिंग चलाया जाएगा। और लगातार अभी 26 नवंबर 1950 चूंकि संविधान दिवस है, तो 26 नवंबर 1950 तक ये कार्यक्रम 7 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक ये चलेगा। तो आप सब को आज इतना ही कहना था, क्योंकि आप सबको भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। एक सवाल था सर आपसे,